तुमसे बहुत आई लव यू करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत आई लव यू करती हूँ। मैं ये सब ऐसे नहीं रहने दूंगा। अपनी आखिरी सांस तक इसे बदलने की कोशिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं CCD के प्लेटफॉर्म से। और आज जो गेस्ट मेरे साथ हैं वो बहुत कमाल की शख्सियत हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत ही मुख्तसर टाइम में उन्होंने ना सिर्फ अपना नाम बनाया है बल्कि अपनी कामयाबी के साथ और अपने काम के साथ जो है वो अपने फ़न का लोहा मनवाया है। और यही वजह है कि आज छोटे पर्दे से जब बड़े पर्दे पर इनकी शिफ्ट हुई, इन्होंने 2015 में किया फाइनली, तो लोगों ने ना सिर्फ इनको बहुत दाद दी बल्कि इनके काम को लेकर उनके एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गए। हमारे साथ आज फिल्म मेहरुन्निसा वी लव यू के मेन लीड दानिश मौजूद हैं। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स बाय द वे। थैंक यू फॉर योर टाइम बाय द वे। और दानिश, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी फिल्म जो कि रॉन्ग नंबर थी, इट वाज अ ब्लॉकबस्टर हिट, पीपल लव्ड इट एंड जिसे कहते हैं कि दे वर रियली हैप्पी टू वॉच अ लवली फिल्म। और उसके साथ क्वेश्चन मेरा पहला, प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है क्योंकि सेकंड फिल्म के साथ एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई हैं कि अब दानिश की सेकंड फिल्म आ रही है, मज़ीद अच्छी होगी, मज़ीद मज़ा आएगा। क्या एहसास आता है? अच्छा, समहाउ प्रेशर जो है ना वो शायद मुझ पे रॉन्ग नंबर के ज़माने में ज़्यादा था, क्योंकि सिर्फ जलेबी आई हुई थी और वो प्रीमियर से एक दिन पहले आपको नींद नहीं आती सारी रात। सही। बट अमेजिंगली दिस टाइम फिल्म इतनी अच्छी है कि मैं शायद इस बार बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। कोई प्रेशर नहीं है, मैं नर्वस नहीं हूँ। मुझे पता है कि जिस कंटेंट पे हमने काम किया है वो बहुत अच्छा है, बहुत न्यू है। मेरे ख्याल से इस कंटेंट पे काम हमारे यहाँ सिनेमा में काफ़ी पहले कर लेना चाहिए था। बट आई कंसिडर माई सेल्फ लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट कि मेरे थ्रू बताया जा रहा है। तो यस। अच्छा, फिल्म का ट्रेलर भी हमने देखा है और उसको देख के एहसास होता है कि इसमें कॉमेडी के साथ साथ जो है वो एक अच्छा कोई मैसेज भी मिलेगा सोशल इशू। सो इसमें परसेंटेज क्या है, रेशो क्या है कॉमेडी की और मैसेज की? दैट आई कांट रिवील एट द मोमेंट। मैं ये बता सकता हूँ आपको कि लाइटर मूड है, लाइटर मूड के साथ कॉमेडी तो ऑब्वियसली वो एक फैक्टर होता है। यासिर भाई की स्पेशलिटी है कॉमेडी। एक ऐसा टॉपिक है जो इसकी बेस है, जो इसकी बैकबोन है फिल्म की, वो एक ऐसा टॉपिक है जो इट्स प्रीटी मच पाकिस्तानी। वो हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे अनफॉर्चुनेटली हम इम्यून भी हो गए हैं। बट इस फिल्म को बनाने का मकसद भी ये है कि आप जागिए और सोचिए। बिल्कुल ठीक है। ऐसा भी हो सकता है और चीज़ें इस तरह तब्दील भी हो सकती हैं। सही, बिल्कुल सही। यानी कि हम जब फिल्म देख के सिनेमा से निकलेंगे तो हमारे जहन में मुस्कुराहट भी होगी और हम कुछ सोच लेके भी निकलेंगे। आप लोग भरपूर एंटरटेन होकर निकलेंगे। पहली चीज़, हंस हंस के आप लोग गिर जाएंगे सीट से, और साथ साथ उसके साथ साथ एक मैसेज है। अच्छा, मुझे बहुत मज़े की लगा जो ट्रेलर है, उससे देखकर मुझे लगा कि ईद पर जो है ये फिल्म देखनी बनती है, क्योंकि अगर मैं अच्छी हंसती मुस्कुराती ईद गुजारना चाहती हूँ तो मेहरुन्निसा वी लव यू इज द फिल्म। एब्सोल्युटली, इट्स अ कंप्लीट ईद एंटरटेनर। आप लोग ईद पर जिस तरह की फिल्म देखना चाहते हैं और जाते हैं देखने, ये टिपिकल वैसी फिल्म है। अच्छा, पहली फिल्म जब जलेबी आती है तो उसमें जो है वो एक क्राइम की फिल्म है, एक्शन फिल्म है। बिल्कुल। सेकंड फिल्म जो है रॉन्ग नंबर, इट्स अ कॉमेडी फिल्म। इट वाज एन ऑल इन ऑल कॉमेडी। बिल्कुल रोम कॉम है। और जब क्या जान के सोच के स्क्रिप्ट चूज किए थे कि रोल डिफरेंट होने चाहिए या बाय चांस हो गया? अच्छा, एज एन एक्टर व्हाट आई डू, आई इंस्टिंक्टिवली मूव टुवर्ड्स द मटेरियल दैट एक्साइट्स मी। ठीक है। अब वो कोई भी चीज़ हो, वो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मुझे लगे कि मैं एंटरटेन हो रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मैं एंटरटेन होऊंगा तभी तो मैं अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करूँगा। बिल्कुल। मेरा टेलीविज़न छोड़ने का जो एक मकसद था वो भी यही था कि मैं अपने करियर के जो लास्ट 2 साल थे जिसमें जितने ड्रामे मैंने किए उसमें सब में या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या डिवोर्सेस या इसी तरह की कुछ चीज़ें आ रही थी, तो आई वाज सो डन विद इट। मैं वो बोर होने लगा था। तो अगर मैं बोर हो रहा हूँ तो ऑब्वियसली फिर लोग भी बोर होंगे और मैं अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा कभी। तो उसके बाद फिर मैंने ये सोचा था, भले मैं कुछ भी करूँ, जो भी चीज़ करूँगा वो बहुत एंटरटेनिंग होगी, वो एटलीस्ट लोग देख के बोर नहीं होंगे। सही। तो मेहरुन्निसा वी लव यू इज़ वन ऑफ देम। वाओ, दैट्स वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा दानिश, मुझे बताएं कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है माशाल्लाह, आयज़ा और आप मतलब जॉब करते हैं, आपकी जॉब जो है एज एन एक्टर है, और कभी ऐसा हुआ है कि किसी रोल के ऊपर जब आपका स्क्रिप्ट आता है तो आयज़ा कहती है कि मतलब ये अच्छा नहीं है, मत करो, या आप कहते हैं कि नहीं ये मैं करना चाहता हूँ, तो बहस कोई डिबेट एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, आयज़ा इतना अंडरस्टैंड करती है चीज़ों को कि बाज़ का जब कोई स्क्रिप्ट आता है, ऑब्वियसली मैं शेयर आयज़ा से हमेशा अपने सारे काम करता हूँ। तो वो मुझे रिसर्च करके बेसिकली वही देती है। बताती मुझे वही है कि यार ये वाला जो आपका कैरेक्टर है इसको हम यूं भी प्ले कर सकते हैं, और देखें इसमें
पता नहीं हॉलीवुड में 1970 में एक एक्टर थे, उन्होंने इस तरह का लुक रखा था। अच्छा, हाँ, ओके। तो वो इतनी डीप डाउन जाकर सो लकी। शी नोज मी इनसाइड आउट, यू नो, तो बिल्कुल फिर वो ठीक। अब अच्छी तरह से चीज़ों को कर लेती है। सही। तो मैं बड़ा मैं बाजू का सोच रहा होता हूँ, ओह यार ये तो कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ है ये तो। ओके, इट्स फन। अच्छा, मुझे अभी बताएं, अभी के लिए आपकी फिल्म मैंने सब लव यू रिलीज हो रही है, इसके अलावा 2 और फिल्में जिसमें आप काम कर रहे हैं, शेख साहब एक कंप्लीट हो गई है और एक शेख साहब की अबाउट टू कंप्लीट। बिल्कुल, वजूद और मैडम संगीता की फिल्म जो वो है complete हो गई वो हो गई है। सो इनकी रिलीज डेट के हवाले से कब तक हम एक्सपेक्ट करें? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, वो आपको मैडम संगीता ही बताएंगे। सो कुछ आप बताओगे इसमें आपके रोल इस प्रीवियस जो काम किया उससे मुख्तलिफ है या कुछ आपको दोबारा? बहुत पूरा कंटेंट ही इतना मुख्तलिफ है ओके। कि समहाउ मुझे लगता है कि ऐसा कंटेंट अभी तक ना बॉलीवुड में आया और ना हमारे पास आया था अच्छा। कभी। हाँ, ओके। जब ये स्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने कहा अच्छा रियली, अरे हाँ यार ये तो कभी सोचा ही नहीं हमने, सही। ये तो कभी देखा ही नहीं हमने, ओके। सो लेट्स ब्रिंग इट। तो बस फिर उसके बाद चीज़ें स्टार्ट हो गई, एक ड्राफ्ट के बाद कोई 5-6 ड्राफ्ट, क्योंकि यासिर भाई इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट सही। हिज वर्क। ओके। तो वो जब एक ड्राफ्ट आता था तो वो उसमें चेंजेस करते थे, कहते नहीं इसमें आप ये चेंज करेंगे, तो इस तरह होते होते कोई 6 ड्राफ्ट आए थे स्क्रिप्ट अच्छा, के। ओके। और अभी मेरे ख्याल से अगर आप इंटरव्यू करेंगे साकिब सुमीर को, हु इज़ अ राइटर, तो वो आपको बताएंगे कि वो कितना डिफ़िकल्ट था वो, क्योंकि हमारे पास फिल्म बैकग्राउंड के राइटर्स नहीं है अभी। बिल्कुल ऐसा ही है। जो थे वो पुराने हैं, विंटेज हो गए हैं, लेकिन जो अब नए हाँ। वाले हैं वो टेलीविज़न के हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब जितने भी नई लॉट आती है वो प्रेफर करती है टेलीविज़न को, यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट, यू कैन मेक Obviously, करियर आउट हाँ। ऑफ इट फ्रॉम देयर। टेलीविज़न फिल्म जो है इज ऑलवेज रिस्की। ठीक। तो अब उनका स्क्रीन प्ले जो होता है फिल्म का, ऑब्वियसली एक ग्रैंड स्क्रीन प्ले होता है, सही। तो यासिर भाई साथ बैठते थे, ओके। पूरा स्क्रीन प्ले यासिर भाई ने खुद लिखवाया है। बल्कि अच्छा। इनफैक्ट यासिर भाई, हसन भाई और साकिब तीनों मरी वगैरह गए थे घूमने, वहाँ लिख कर आए थे ये, उसके बाद भी 6-7 दफ़ा चेंजेस हुए। ऐसे तो नहीं घूमने वैसे गए और उसके बाद फिल्म हम लिखने गए थे या? ये आप फिल्म देख के बताइएगा कि हाउ ओके, डिफाइन ऑलराइट, ठीक। वो फिल्म देख के बताइएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि मतलब बतौर एक्टर आपको जो है वो किसकी अदाकारी इंस्पायर करती है अपने, जब आप काम देखते हो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, एंड यू फील है कि यार ये लेवल जो है ना ये कमाल है? देयर आर सो मेनी एक्टर एक्चुअली, किसी एक को मैं ना फॉलो करता हूँ कभी, ना मैं किसी एक से इंस्पायर होता हूँ। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी एक्टिंग मुझे पसंद आती है, जिनको मैं देख के एंजॉय कर लेता हूँ। टॉम हैंक्स हो गए, मुझे जॉनी डेप बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे सलमान खान बहुत एंटरटेनिंग लगते हैं, हमारे यहाँ मुझे शान भाई बहुत अच्छे लगते हैं। ऑलराइट। सो या देयर आर अच्छा, आपने शान का जिक्र किया, आपकी फिल्म के साथ यलगार भी रिलीज हो रही है, इट्स एक्शन जॉनरा फिल्म, आपकी रोम कॉम है, जॉनर्स फर्क है लेकिन ऑब्वियसली कम्पीट तो होती हैं। सो आपके ख्याल में पब्लिक को इतनी डिफरेंट फिल्में जो मिल रही हैं ईद पे दोनों, उसमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए कंपटीशन तो अपनों से होता ही नहीं है, ठीक है। एक तो मेरे मुल्क में फिल्में कम बनती हैं, बिल्कुल। फिर मैं अगर कम्पीट करने पर आ जाऊंगा तो फिर ऐसा ना हो कि लोग मेरी फिल्म देख लें या फिर मेरी ना देखें उनकी देख लें। कंपटीशन नहीं है, हम दोनों फिल्म्स वाले प्रोड्यूसर, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, वो आप लोगों को एंटरटेन करने आ रहे हैं। सही। जिसको एक्शन वाला जॉनरा पसंद है वो चाहे यलगार देखे, जो थोड़ा सा एंटरटेन होना चाहता है, जिसको कॉमेडी अच्छी लगती है, जिसको म्यूजिक अच्छा लगता है, वो आइए और हमारी फिल्म देखें। हैं दोनों पाकिस्तानी फिल्म, कोई कंपटीशन नहीं है, अपनों में कोई कंपटीशन नहीं होता है। वेरी वेल सेड। आखिरी सवाल अभी पूछूंगी आपको, फिर आपसे इजाज़त मैं लूँगी। मुझे ये बताओ, आपने मुख्तलिफ डायरेक्टर के साथ काम किया है माशाल्लाह, आप हमारे आज के लीड दौर के जो एक्टर हो, जो कि मुख्तलिफ डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं। सो आपने मैडम संगीता के साथ काम किया, जवेद शेख के साथ काम कर रहे हो, यासिर के साथ काम किया, जसवाल के साथ आपने काम किया। सो इनके काम के स्टाइल में फ़र्क क्या महसूस किया? फ़र्क यही फ़र्क है कि जब मैंने संगीता जी के साथ काम किया तो वो एक हार्डकोर फिल्म डायरेक्टर हैं, उनकी टेकिंग, शेख साहब की टेकिंग, क्योंकि इज़ बीन वर्किंग सिंस एजेस, ओल्ड स्कूल से उनका ताल्लुक रहा है, उन्होंने उस दौर में भी काम ओल्ड किया स्कूल है। से मतलब अब बहुत सारे नए लोग मुझसे पूछते हैं कि यार क्यों उन लोगों के साथ काम किया। देखिए हर डायरेक्टर पुराना हो या नया हो, आपको एक नई सीख देख के जाता है, और मैंने तो अभी स्टार्ट किया है, मैंने तो अभी 2 फिल्म्स रिलीज़ हुई हैं, तीसरी इज़ गोइंग टू रिलीज़, चौथी आएगी, तो मैंने तो अभी सीखना है। अभी तो वो फिल्म का क्राफ्ट मैंने तो ज़िंदगी भर टीवी किया है, उससे अब छोड़कर सिनेमा को दोबारा सीख रहा हूँ, तो वो मैं इन लोगों के साथ काम करके ही सीख सकता हूँ, सही। घर बैठ के नहीं सीख सकता। और हमारे यहाँ फिल्म्स बनती हैं साल की 15-16, जिसमें से 90% फ्लॉप हो जाती हैं। अब वो भी बड़ा रिस्की कि मैं किसी ऐसे बंदे की फिल्म पकड़ लूँ जो चले ना, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़िंग है मेरे लिए, बहुत सोचना पड़ता है मुझे। इट्स रियली टफ। लोग तो कहते हैं ना कि यार ये अच्छी फिल्म नहीं आई, लेकिन अभी तो देखें कि फिर मैंने 2 साल 1.5 साल कोई कुछ भी नहीं किया अपार्ट फ्रॉम एड फिल्म्स, वेट किया, अच्छी फिल्म आई, ये आप लोगों के लिए लेकर आया। सही। अच्छा, किसी पॉइंट पे आके सोचा क्या ये टीवी छोड़ने का डिसीजन गलत ना हो जाए कहीं, कोई ऐसा टाइम आया?
टीवी छोड़ा नहीं है मैंने। मैं वेट कर रहा हूँ कोई बहुत अच्छा स्क्रिप्ट आएगा तो ऑब्वियसली शायद साल 2 साल में एक स्क्रिप्ट कर लूँ। लेकिन मेरी प्रायोरिटी जो सिनेमा है वो इसलिए है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क का सिनेमा रिवाइव हो। अब उसमें मेरा पार्ट थोड़ा सा हो, मैं जब मर जाऊँ 20-25 साल बाद जाके लोगों को याद आऊँ कि यार इनिशिएटिव लिया था लड़के ने, या आके इसने एक ईंट तो कम से कम रखी थी। मुझे पता है बहुत मुश्किल है। आई मीन मैं अगर अभी भी टेलीविजन करूँ, मैं जितने पैसे मांगूंगा मुझे लोग देंगे, बट फिर सिनेमा कौन उठाएगा? फिर सिनेमा के लिए जो लड़के सभी काम कर रहे हैं टेलीविजन पे, तो अब सिनेमा के लिए आपको टेलीविजन छोड़ना पड़ता है। यू हैव टू बी एक्सक्लूसिव फॉर इट, तो वो मुश्किल है। ऑलराइट। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब हम बात कर रहे होते हैं फिल्म के हवाले से, तो इन 2 सालों में बहुत सारी पाकिस्तानी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, और उसमें से कोई ऐसी फिल्म जिसको देख के ख्वाहिश हुई हो कि ये रोल अगर मुझे इस फिल्म में करने का मौका मिलता? नहीं, मैं कभी सोचते नहीं। जो चीज़ मेरे लिए है वो मेरे पास आएगी, मुझे मिल जाएगी। हाँ, मैं अपना सब पूरा इनपुट देता हूँ, मैं अपना 200% देता हूँ अपनी हर फिल्म को। मैं जब किसी टीम के साथ होता हूँ तो मेरी एक छोटी सी दुनिया बन जाती है। जब मैं मेहरुनिसा करता हूँ तो मैं मेहरुनिसा का पार्ट हूँ, जब मैं वजूद कर रहा हूँ तो मैं वजूद का पार्ट हूँ, तो मुझे वो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। एंड वी विश ऑल द लक कि ईद पे आपकी फिल्म रिलीज हो रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आने वाली तमाम फिल्में जो है सुपर डुपर हिट हो। बहुत शुक्रिया। एंड वी कीप वाचिंग यू एंड परफॉर्मिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जनाब। ये हमारे साथ थे मौजूद हमारे आज के गेस्ट दानिश तैमूर, और उम्मीद करते हैं आपने इनके इंटरव्यू को एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा, और आपसे मुलाकात होगी दोबारा किसी नए गेस्ट के साथ किसी नई जगह पर। इसी बात के साथ डीजे शाह पारुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बस कुछ मत कहो, इन धड़कनों ने सारी दास्तान सुना दी है। मज़ीद देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।